हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने एक तस्वीर देखी होगी, पूरी दुनिया ने ही देखी, कि सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए एक रसूखदार व्यक्ति ने सार्वजनिक मंच से एक महिला के हिजाब को खींचा। दावा यह किया गया कि यह मजाक था, दावा यह किया गया कि यह अपनत्व था, दावा यह किया गया कि यह पितृतुल्य प्रेम था। लेकिन यहीं से सबसे भयावह सवाल जन्म लेता है कि क्या एक महिला की गरिमा, उसका लिबास, उसकी पर्सनल स्पेस किसी सत्ताधारी की मर्जी की जागीर है? आज भारत में कपड़ों की बहस बहुत पुरानी हो चुकी है। कपड़ों पर बहस लगातार होती रहती है, लेकिन यह मुद्दा नकाब का नहीं है। ये मुद्दा है उस लगाम का जो समाज महिला के गले में डालकर रखना चाहता है। और यहीं से हमें समझना होगा उस बात को जहां पर समस्या केवल वस्त्र नहीं होते, वास्तव में समस्या होती है स्टेट पैटर्नलिज्म की, राज्य के पितृसत्तात्मक सोच की, जो महिला को एक स्वतंत्र नागरिक के बजाय एक शासित वस्तु समझ लेता है। जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति किसी महिला के कपड़े पर हाथ डालता है तो वह सिर्फ एक कपड़ा नहीं खींच रहा होता, वह महिला की एजेंसी को चुनौती दे रहा होता है, उस महिला की पहचान को चुनौती दे रहा होता है, और साथ ही साथ वह पूरी दुनिया को यह संदेश भी दे रहा होता है कि तुम्हारी देह, तुम्हारी पसंद पर आखिरी फैसला हमारा होगा। देखिए, यहां पर एजेंसी और कंट्रोल के विवाद को भी समझिएगा। एजेंसी जो महिला के पास होनी चाहिए, व्यक्तिगत पसंद, आत्मनिर्णय, व्यक्तिगत स्वायत्तता और संवैधानिक स्वतंत्रता, वहां पर राज्य के नाम पर, परंपरा के नाम पर, समाज के नाम पर नियंत्रण होता है, राज्य के विनिमय द्वारा, संस्थागत प्रतिबंध द्वारा, सामाजिक पुलिसिंग और पुत्र सत्तात्मक हस्तक्षेप के द्वारा। तो जब आप यूँ समझिए कि जब भी कभी इस तरह की बहस शुरू होती है, तब यह बहस केवल नैतिक ही नहीं, संवैधानिक भी हो जाती है। और जब यह बहस संवैधानिक होती है तो वास्तव में यूपीएससी के छात्रों को गौर करना चाहिए कि इस तरीके की घटना में 3 संवैधानिक स्तंभ एक साथ ढह जाते हैं। एक है आपका आर्टिकल 14, जो कानून के समक्ष समानता की बात करता है, और यह केस दिखाता है कि हमारे साथ जो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर समानता देने की बात की गई थी, वह पिलर अब ढह चुका है। आर्टिकल 19 की बात आती है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, जो प्रतीकात्मक और सेटोरियल अभिव्यक्ति सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह अभिव्यक्ति, हमारी पसंद, हमारी अभिव्यक्ति पर भी प्रश्न उठाता है। और साथ ही साथ आर्टिकल 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें गरिमापूर्ण मानवीय जीवन की बात की गई है, वह पिलर भी ढहता है। वास्तव में ये महिला की देह कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई राह चलता नेता या समाज सुधारक उसे छू सके, उसके ऊपर से किए गए कवर को हटा सके। जब राज्य इस प्रकार की हरकतें करने लगते हैं तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमोरलिटी कहा जा सकता है, यह ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण रूप से यह जो संरक्षक बनने का जहर है, ये अक्सर ऐसी घटनाओं में यह कहकर ढक दिया जाता है कि इरादा बुरा नहीं था। सवाल यह है कि क्या एक वयस्क महिला को किसी स्वयंभू पिता की आवश्यकता है क्या? लोकतंत्र में महिला को संरक्षण की नहीं, अधिकारों की जरूरत होती है। जब आप उसे बेटी कहकर उसके अधिकारों को दबाते हैं, उसको बच्चे की तरह बना देते हैं और आप उसे मानसिक रूप से बच्चा मान लेते हैं, तो आप खुद का भला बुरा न मानने वाले इंसान की तरह उसे ट्रीट करने लगते हैं। यह सोच दरअसल महिला को अधूरा नागरिक मानने की एक सामंती मानसिकता है। देखिए, शारीरिक स्वायत्तता और निजता की अवधारणा के मामले में पुट्टास्वामी निर्णय बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, जहां पर निजता को मौलिक अधिकार के तौर पर स्थापित किया गया था। और शारीरिक स्वायत्तता में कपड़ों और दिखावट के विकल्प, धार्मिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत निर्णयों पर राज्य की निगरानी से स्वतंत्रता और सामाजिक पुलिसिंग से सुरक्षा, इन सब मुद्दों से सुरक्षा दी गई थी। लेकिन जहां पर जो घटना हुई है, वह घटना यह बताती है कि दूसरों का अधिकार कहीं ना कहीं इसमें ऊपर दिखाया गया। राज्य के शासक और
एक सामंती सोच का अधिकार महिला के वस्त्रों से ऊपर दिखाया गया। महिला की जब हम बात कर रहे हैं तो मुस्लिम महिलाओं के साथ यह नियंत्रण और भी क्रिटिकल है। वास्तव में मुस्लिम महिलाओं के साथ यह नियंत्रण दोहरा हो जाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो हिजाब खींचकर महिला को आजाद करने का दावा करते हैं और दूसरी ओर वो लोग हैं जो हिजाब का दबाव बनाकर उसे संस्कारी बनाए रखना चाहते हैं। विडंबना यह है कि दोनों तरफ पुरुष खड़े होकर के महिला का भविष्य तय करते हैं। उस महिला से किसी ने नहीं पूछा कि वह क्या चाहती है। यूपीएससी के लिए यहां एक कीवर्ड है एजेंसी ऑफ वुमेन, यानी महिला को स्वयं का नियंता बनने देना। यह एक बहुत बेसिक रूड और क्रूअल सा फैक्ट है जिसे हम डिनाई करते हैं। वास्तव में जब बड़े पदों पर बैठे लोग सार्वजनिक रूप से महिलाओं के कपड़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वो समाज को एक सोशल लाइसेंस दे देते हैं। वे सड़क पर चलते हुए हर व्यक्ति को यह हिम्मत दे देते हैं कि जो वह सोचता है कि अगर इसने मेरी मर्जी के कपड़े नहीं पहने हैं तो इसे टोकना या छूना मेरा हक है। यह वही सोच है जो अंततः अपराधों को जन्म देती है। यह मुद्दा व्यक्तिगत पसंद का है ही नहीं, यह मुद्दा है लोकतांत्रिक स्वास्थ्य का। यहाँ पर सामाजिक अनुमतियाँ बहुत बड़े उत्पीड़न का खतरा उत्पन्न करती हैं। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हम दो तरीके की सोच भी देख सकते हैं। एक पितृसत्तात्मक सोच है जो दावा करती हैं संस्थाएं कि वो महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ जानती हैं और सुरक्षा, एकरूपता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की चिंता के माध्यम से प्रतिबंधों को उचित ठहराया जाता है और इसी के कारण होते हैं बहिष्कार, निगरानी और कम स्वायत्तता। दूसरा समतावादी दृष्टिकोण है। वे संस्थाएं जो व्यक्तिगत पसंद और संवैधानिक स्वतंत्रता का सम्मान करती हैं, नीतियां नियंत्रण के बजाय समावेशन और समायोजन को प्राथमिकता देती हैं और तब मिलती है गरिमा, विविधता और सार्थक भागीदारी। देखिए, वास्तविक संस्थागत तटस्थता के लिए हमें मतभेद का सम्मान करना आवश्यक होता है, मतभेद को मिटाना आवश्यक नहीं है। तो अंत में अगर हम निष्कर्षतः कहना चाहें तो बिल्कुल साफ और सीधी बात यह है कि सवाल यह नहीं है कि नकाब सही है या गलत है। सवाल यह है कि क्या भारत की महिला अपने शरीर के साथ क्या करना है यह तय करने के लिए आजाद है या नहीं है। अगर राज्य या समाज यह तय करने लगेगा कि तो हमें आजादी के इतने सालों के बाद भी हम मानसिक गुलाम ही रहेंगे। हमें साफ शब्दों में कहना होगा कि यह नकाब का मुद्दा नहीं है, यह कंसेंट का मुद्दा है, यह डिग्निटी का मुद्दा है, यह कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा है, सहमति, गरिमा और संविधान की लड़ाई है। जब सत्ता महिला का हिजाब खींचती है तो सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की मर्यादा को भी खींच रही होती है। आप किसके साथ खड़े हैं? उस अभिभावक के साथ जो अपनी मर्जी थोपता है या उस संविधान के साथ जो उस महिला को हक देता है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा कीजिएगा। यह विश्लेषण आपके लिए लाना ज़रूरी था क्योंकि आप इस देश के एक समर्थ और जागरूक नागरिक हैं। आपके विचार समाज को प्रभावित करते हैं और अगले आने वाले समाज का निर्माण भी करते हैं। तो इसलिए अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यूपीएससी के छात्र ध्यान रखें, इस प्रकार की केस स्टडीज़ के साथ आप अपने आंसर्स में, एथिक्स के पेपर्स में बहुत ज़्यादा आंसर्स को इनरिच कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को भी, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स को भी नोट डाउन करिएगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक, सारी एनालिसिस मिल जाया करेंगी। और इसके साथ साथ वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2027 या 2028 जिनका लक्ष्य है, उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो रहा है 26 दिसंबर से। ध्यान रखिएगा, ये P2I बैच है, यानी कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको बुक्स का सेट दिया जाएगा, आपको स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, आपको रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज के साथ साथ मेंटोरशिप भी दी जाएगी, जहां पर आपको एक पर्सन मेंटोर अलॉट किया जाएगा जो आपकी सारी
जो ज़रूरतें हैं, आपकी तैयारी में आने वाली सारी समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी दिए जाएंगे। जब आप सफल होते हैं, आपको ज़रूरत होती है आप दिल्ली में आकर रहकर तैयारी करें, आपको दिल्ली में रहना, तैयारी करवाना, ये सारा इंस्टीट्यूशन खर्च उठाएगा। अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर भी इसे देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप एडमिशन लेने जाएं और आप मैक्सिमम डिस्काउंट अगर चाहते हैं तो पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, या फैकल्टी कोड होता है, इस कोड के साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी ऑफर होता है। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।